औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसे कि पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि शिमला कॉन्फ्रेंस किस लिए आई थी, उसका मकसद क्या था, फिर उसकी नाकामी हुई, उसकी क्या वजूहात थी। तो इसी तरह आगे जाकर हमारी एक और कॉन्फ्रेंस हुई जिसको काबीना मिशन प्लान कहते हैं। काबीना मिशन प्लान भी वही तरीक़ाकार था कि कोई ऐसा हल निकाला जाए हिंदुस्तान के लोगों के लिए, कांग्रेस और मुस्लिम लीग के लिए, कि ये दोनों जो है ना एक पेज पर मुत्तफिक हो जाएं, एक जगह पर आ जाएं और इनका मुत्तफिका कोई फैसला किया जा सके। लेकिन हम देख रहे थे कि सारी की सारी जितनी भी पेशरफ्त थी वो यही थी कि आगे जाकर हिंदुस्तान को तकसीम करना ही वाहिद हल था जिसके ज़रिए से जो है ना मुसलमान यानी मुस्लिम लीग और कांग्रेस के नुमाइंदे जो है उस चीज़ पर तस्लीम करते। ये और यही ज़िद जो थी कांग्रेस की, उसकी वजह से जो है इतना डिले होता रहा। आखिरकार आगे जब हम जाकर पढ़ेंगे तो उसमें यही मसला होगा कि हमने जो है ना वही मसला निकाला जिसके तहत जो है हम ये चाहते थे कि हिंदुस्तान तकसीम हो जाए। अब जो है काबीना मिशन प्लान, ये लॉर्ड वेल, पैट्रिक लॉरेंस, स्टीफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर ने एक मिशन लाया। एक काबीना के ये कुछ अफराद थे जो कि ब्रिटिश काबीना थी। तो इसके वफद जो है ये 24 मार्च 1946 को हिंदुस्तान आया और इनका मकसद भी यही था कि हिंदुस्तान के आईनी मसले का कोई मुत्तफिका हल निकाला जाए, यानी कांग्रेस और मुस्लिम लीग को ये चीज़ जो है तस्लीम करवा ली जाए कि वो दोनों जो है मुत्तफिका तौर पर इसका कोई हल निकालें। लेकिन हम पीछे से यही चीज़ पढ़ते आ रहे हैं कि इनका मुत्तफिका हल जो था वो किसी भी सूरत नहीं हो सकता था। तो जब ये कॉन्फ्रेंस जो है मई 1946 को इन्होंने इसकी तारीख रखी कि मई के अंदर जो है ना हम एक दूसरे के ये जो नुमाइंदे हैं, लॉर्ड वेल ने कहा कि वो शिमला के मकाम पर तशरीफ़ ले आएँ और इनका जो है आपस में कोई गठजोड़ बनाकर हम जो है एक नया आईनी फार्मूला तैयार करेंगे। लेकिन रहनुमाओं ने, जो कांग्रेस के 6 रहनुमा थे, इस तरह जो है ना मुस्लिम लीग के 5, अक़लियत के 3 रहनुमा थे, तो इन लोगों ने जो है जब आपस में बातचीत की तो लॉर्ड वेल ने यही नतीजा अखज़ किया कि ये जो कॉन्फ्रेंस है हमारी काबीना मिशन प्लान की, ये भी नाकाम होती नज़र आ रही है। तो 12 मई 1946 को इसने नाकामी का ऐलान कर दिया और आगे के लिए लाहे अमल बता दिया कि हम अब खुद अपनी कुछ तजावीज़ देना चाहते हैं जिसकी मदद से आप लोग जो हैं शायद के किसी एक पेज पर आ जाएं। तो इन्होंने जो है ना 16 मई 1946 को इसका जो है ना ऐलान किया कि हम कुछ तजावीज़ दे रहे हैं, उन तजावीज़ की मदद से आप लोग जो है अपना कोई आईनी रास्ता निकालें। तो इन्होंने कहा कि हम ये चाहते हैं कि कुल हिंद यूनियन एक वो बना दी जाए, एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए जिसके अंदर जो है ना आप लोगों की शाही रियासतें और हिंदुस्तान के सारे लोग जो हैं, हिंदुस्तान की शाही रियासतें और इसके साथ साथ हिंदुस्तान जो है वो तमाम लोग जो हैं एक पेज पर आकर कोई मुत्तफिका आइन बनाएं जिसके तहत वो जो है आगे आकर एक हुकूमत का क़याम अमल में लाएं। तो इन्होंने इनको कुछ ग्रुप्स में तकसीम कर दिया कि हम लोग जो है ना इसके 3 ग्रुप तश्कील देते हैं जिसकी मदद से आप अपने आप को मुतारिफ करा सकेंगे। तो इन्होंने जो है पहले अलिफ ग्रुप में हिंदू अक्सरियत इलाके जिसमें मुंबई वगैरह, उड़ीसा और यूपी के जो इलाके थे वो सारे के सारे इसमें ये शामिल थे। इसके अलावा जो है दूसरे हिस्से में इन्होंने मगरबी मुस्लिम अक्सरियत इलाके जिनमें KPK, पंजाब, सिंध, बलोचिस्तान को रखा गया, तो इन लोगों को जो है इन्होंने एक पेज पर कर दिया। उसके अलावा जो है मशरकी इलाके जिसमें बंगाल और आसाम के इलाके थे, तो इन इलाकों को इकट्ठे करके इन्होंने कहा कि आप लोगों के अलग-अलग सूबों के एक आइन बनाएंगे और उस आइन को जो है जब ये लाएंगे सूबाई और कुल हिंद आइन के तौर पर जब लाएंगे, यानी सूबों का अपना एक आइन होगा जिसके तहत जो है वो अपना आगे का लाहे अमल तैयार कर सकेंगे और उस आइन को जो है मुत्तफिका तौर पर कुल हिंद यूनियन भी तस्लीम करेगी और उसी के तहत जो है आपके नए आने वाले जो वो होंगे उसमें आप लोग ये करेंगे कि आप लोग जो है ना एक आइन पर मुत्तफिका तौर पर कुछ बातचीत को आगे बढ़ा सकेंगे। इसके बाद ये हुआ कि सूबों को अलहदगी का इख्तियार भी दिया गया। अगर आप लोग जो हैं इन सूबों के अंदर जो हमने आपको हिस्से बना कर दिए हैं, अगर आपका ये आइन बन जाता है तो उसके बाद आप ये भी कर सकते हैं कि आप किसी भी सूबे से अपनी अलहदा वो जो है हैसियत वो कर सकते हैं और 10 साल के बाद आपको इजाज़त होगी कि आप किसी और ग्रुप के अंदर शामिल होना चाहते हैं या फिर आप जो है अपनी एक अलग हैसियत बरकरार रखना चाहते हैं। तो इस पर जो है ना उन्होंने दूसरी बात की
کہ آگے جا کر آپ لوگوں کی جو ہے ایک عبوری حکومت قائم کی جائے گی جس کے اندر دونوں جماعتوں یعنی کانگریس اور مسلم لیگ کو اس میں شامل ہونا ضروری ہوگا. اگر کسی نے بھی اس سے انکار کر دیا تو دوسری جماعت کو جو ہے عبوری حکومت دے دی جائے گی. لیکن یہاں پر بھی انگریزوں کی وہی دوغلی پالیسی جو تھی وہ سامنے آ گئی کہ انہوں نے یہ عبوری حکومت کے لیے کہا تھا کہ جس نے اس کا انکار کیا تو اس میں جو ہے نا ان کو حکومت سے نکال دیا جائے گا اور دوسری جماعت کو حکومت دے دی جائے گی. لیکن یہاں پر بات یہ ہوئی کہ جب یہ حکومت تشکیل دینے لگے تو کانگریس جو تھا نا اس نے اس سے انکار کر دیا. اس نے کہا کہ ہمیں اس کے اندر کچھ رد و بدل چاہیے. لیکن کانگریس کے انکار کے باوجود حکومت بنانے کی دعوت جو دی گئی تو وہ کانگریس کو دے دی گئی. 12 اگست کو انہوں نے کہا کہ آپ لوگ اگر یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنا ایک حکومتی نظام بنانا چاہتے ہیں تو انہوں نے نہرو کو جو ہے کہا کہ آپ اپنی حکومت تشکیل دیں. تو اس کے اندر جب انہوں نے عبوری حکومت تشکیل دی تو مسلم لیگ کے لیے وہی بات کہ جب اس کے اندر کانگریس کی جو تجاویز تھی اس کے ہندوستان کے لیے یعنی برٹش کی تو ان کو جو ہے انہوں نے تسلیم نہیں کیا اور اس کے اندر اپنا رد و بدل کرنا چاہتے تھے. تو اس لیے مسلم لیگ نے کہا کہ اگر یہ طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے تو پھر جو ہے ہمیں یہ تجاویز جو ہے وہ منظور نہیں ہے. تو اس پہ انہوں نے ایک مسلم لیگ نے اپنا راستہ اقدام بنایا جس کو جو ہے انہوں نے یہ کیا کہ اب ہمیں اس کے لیے کوئی اور سٹیپ لینا ہوگا کیونکہ وہ بات جو کہ یہاں پر کی گئی ہے اس کو جو ہے کانگریس رد و بدل کرنا چاہتی ہے تو یہ چیز جو ہے ہمیں منظور نہیں ہے. فلہذا ہم یہ کہتے ہیں کہ ہمارا یہ جو آگے کا لاہ عمل ہے ہم اس میں یہ کریں کہ ہماری یہ جو حکومت تشکیل دی جا رہی ہے اس میں جیسے کہ ہندوستان کی کانگریس شامل ہے اسی طرح مسلم لیگ کو بھی موقع دیا جائے. تو مسلم لیگ کے نمائندوں کو دعوت دی گئی کہ وہ بھی حکومت میں شامل ہو جائیں اور یہ لوگ جب حکومت میں شامل ہوئے تو پھر جو ہے کانگریس کو اعتراض ہونے لگا کہ آپ لوگوں نے اگر ان کو شامل کر دیا ہے یا تو ہم اس سے علیحدہ ہو جاتے ہیں عبوری حکومت سے یا پھر ہمارے لیے جو ہے نا یہ چیز قابل قبول نہیں ہے کہ مسلم لیگ بھی حکومت میں ہو. تو اس پر جو ہے وہی کانفرنس کی ناکامی ہوئی. لیکن اس پر جو حکومت تشکیل ہوئی تو اس سے مسلم لیگ کو بہت بڑا فائدہ ہوا جس میں لیاقت علی خان جو تھے وزیر خزانہ تھے تو سارا ڈیپینڈ جو تھا وہ انہیں پر آ جاتا تھا. تو یہ چیز جو ہے پاکستان بنانے کے لیے ایک اچھی پیش رفت تھی جس کی مدد سے آگے جا کر ہم جیسے ہندوستان کی تقسیم ہے جس کو 3 جون کا منصوبہ کہتے ہیں تو وہ انشاءاللہ ڈسکس کریں گے. اس وقت تک اللہ حافظ.